हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चेतन एयरफोर्स फिजिक्स। तो देखो भाई, आज आपके पास मैं लेके आया हूँ 15 जुलाई का फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन। जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आया देख लो एक बार भाई। ठीक है भाई। देखो, फिजिक्स तो आपकी क्या आ रही है, नॉर्मली आ रही है। बाकी मैथ है और जो इंग्लिश है थोड़े उसमें ही आपके क्वेश्चन ज़्यादा वो बन रहे हैं, लेकिन फिजिक्स आपकी आसान ही आ रही है। देखो इसमें क्या क्या था। डायमेंशन फार्मूला फॉर पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है आपके पास, V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, W/Q। तो आपके पास इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला बताना है भाई। वर्क के लिए आपको पता है क्या होता है, ML/T-2 डिवाइड बाय चार्ज के लिए क्या होता है भाई, चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू IT। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। और आपके पास क्या बन जाएगा, ML2T-3 ML2T-3 और आपके पास क्या बनेगा भाई, ML2T-3 और A-1। भाई ए ऊपर जाएगा, A-1 L2 है आपके पास, ये L2 है, ए ऊपर गया A-1 और T-1, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। अगला आपके पास क्या था भाई, इंडक्टेंस। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस पूछा था, एसआई यूनिट पूछी थी इसकी। तो इंडक्टेंस के एसआई यूनिट आपको पता है भाई क्या होता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। करंट क्या होता है, Q इज इक्वल टू एल आई होता है आपके पास। तो इससे निकाल दोगे भाई, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/I। क्यू के लिए क्या हो गई आपके पास, वेबर, और आई के लिए क्या हो गई भाई, एम्पियर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा था भाई, देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी और मास में पूछ लिया, रिलेशन पूछ ली काइनेटिक एनर्जी और मास में। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। तो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना काइनेटिक एनर्जी मास के। बताओ, ये क्वेश्चन पूछ रखा था आपसे। नेक्स्ट आपसे पूछ रखा था भाई, यंग्स मॉडुलस डिपेंड ऑन। तो यंग्स मॉडुलस किस किस पे डिपेंड करता है, तो आपके पास क्या होता है भाई, नेचर ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर पे। नेचर ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये आपसे ऑप्शन दे रखा था, तो इसमें क्या आता भाई, नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट आपसे पूछ रखा था, पोटेंशियल इज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो भाई पोटेंशियल आपके पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है, V इज इक्वल टू KQ/R। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आपसे पूछ रखा था, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए आपसे क्या पूछ रखा था, ऑप्शन दे रखे थे भाई। तो इसमें क्या था, विदाउट मीडियम दे कैन नॉट मोशन। विदाउट विदाउट मीडियम दे कैन नॉट मोशन। भाई बिना मीडियम के, विदाउट मीडियम दे कैन नॉट मोशन। बिना मीडियम के ये मोशन नहीं कर सकती। देखो भाई, ये फिर से पूछ लिया आपसे, E/B का रेशियो फिर से पूछ लिया। E/B इज इक्वल टू C, बताया था 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। बताया था 1/√μ0ε0। भाई दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, तो इसको कर लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा था कार्नोट इंजन के ऊपर। तो एफिशिएंसी भाई ये तो आपके पास आ ही रहा है हमेशा। तो देखो क्या था, ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1 इज इक्वल टू होता है W/Q। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 - T2 की वैल्यू है 400 और T1 की वैल्यू है 800। तो क्या हो जाएगा, 400 डिवाइड बाई 800। और देखो W/Q, W की वैल्यू पूछी है, तो W की वैल्यू पूछिए, Q इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 750 जूल। तो आपके पास ये क्या आ गया, 2, ये जूल में। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 375। क्या वैल्यू आ जाएगी W की, 375 जूल। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपसे पूछ रखा था, अगर E दे रखा हो 5 वोल्ट, R की वैल्यू 4 ओम, R की वैल्यू 0.2 ओम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, I इज इक्वल टू E/R+R। तो E की वैल्यू आपके पास देखो 5 डिवाइड बाय R+R करोगे तो 4.2। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एम्पियर करंट। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपसे कह रखा था, एक कंसेप्चुअल था, चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी बिकॉज। भाई क्या नहीं होता, ये कह रहा है चार्ज एक इसमें ऑप्शन दे रखे थे आपसे। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इट कैन नॉट राइट
इन फ्रैक्शन फॉर्म। इसका मतलब भाई इसको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसा नहीं होता कि ये भाई फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब ऐसा नहीं होता कि ये थोड़ा थोड़ा जाए, जैसे ये पूरा का पूरा ही ट्रांसफर होगा भाई, चार्ज पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा, टुकड़ों में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है। फॉर विच कलर वैल्यू ऑफ साइन सी इज, ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ साइन सी किस कलर के लिए मिनिमम होगी, वैल्यू ऑफ साइन सी मिनिमम किस कलर के लिए होगी। तो देखो भाई आपके पास एक रिलेशन होती है, आपके पास क्या रिलेशन होती है, साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। ठीक है। और म्यू आपके पास क्या होता है, ये इनवर्सली होता है लैम्डा के। अब देखो आपके पास भाई लैम्डा है वो मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, और ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो आपके पास अगर ये मिनिमम है तो क्या है भाई, लैम्डा मिनिमम है तो आपके पास म्यू मैक्सिमम है, और म्यू मैक्सिमम है तो ये साइन सी मिनिमम होगा। तो लैम्डा मिनिमम किस कलर के लिए होता है भाई, वोयलेट कलर के लिए लैम्डा मिनिमम होता है। तो ये मिनिमम होने के बाद म्यू मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम होगा तो साइन सी मिनिमम होगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वोयलेट कलर। नेक्स्ट आपसे पूछा था रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है। देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ जी जीरो होता है, चेंज इन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता, तो नो चेंज, मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। मास सेम रहेगा, वेट चेंज हो सकता है, वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, तो मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज हो सकता है जी की वैल्यू अलग अलग होने पर। ठीक है। तो ये जीरो हो जाता है सेंटर ऑफ अर्थ पे अगर वेट पूछता तो। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि F12 और F21 इन फोर्स का बताना भाई, 1 माइक्रोकुलम और 5 माइक्रोकुलम। और जाने के लिए दे दिया आपसे, जितना ये लगा रहा है भाई उतना ही ये फोर्स लगाएगा, तो इसका रेशियो जो पूछा था वो क्या आ जाएगा, 1:1। ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम इलास्टिसिटी, तो स्टील, स्टील के लिए ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ भाई, पिछले ईयर भी आया था, जो आपके पास लास्ट एग्जाम जो हुआ था उसमें भी आया था। इफ ए रे गोज फ्रॉम ग्लास टू एयर फॉर विच कलर म्यू मिनिमम, कह रहा है कि एक रे है आपके पास तो म्यू मिनिमम। तो आपके पास देखो एक रिलेशन अभी हमने पढ़ी थी, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम किसके लिए होगा, रेड कलर के लिए, लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम रेड कलर के लिए, और मिनिमम वॉयलेट कलर के लिए। तो म्यू मिनिमम पूछा है तो किसके लिए आ जाएगा, रेड कलर के लिए। नेक्स्ट आपसे कह रहा है विच टर्म इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, तो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस के लिए देखो भाई आपके पास ऑप्शन में दे रखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा होगा भाई स्नेल्स लॉ में भी, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू कॉन्स्टेंट। तो देखो भाई इसका भी एंगल, इसकी भी सेम यूनिट, इसकी भी सेम यूनिट, तो ये क्या आ जाएगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस। आपसे एक दे रखा था न्यूमेरिकल, एम की वैल्यू 2 किलोग्राम, ए की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी की वैल्यू ये, डेल्टा पी। तो आपको पता है भाई डेल्टा पी क्या होता है, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू ये, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डेल्टा टी, ये वैल्यू होती है आपके पास, और एफ की वैल्यू एम ए और इसकी वैल्यू टी। पुट कर दो वैल्यू, क्या आ जाएगी 2 × 3 × 1, तो क्या आ जाएगा 6 N/s। क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डेल्टा पी का। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपसे दे रखा है एट विच टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। भाई क्यूरी टेम्परेचर पे आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा था व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन देखो भाई आपके पास किस तरीके से है, ये आई ये भी आई, तो आपसे पूछ लिया इसने इस वाले एंगल की वैल्यू पूछ ली, ये डेल्टा इसकी वैल्यू पूछ ली। तो देखो भाई आपके पास क्या होता है, 180 इज इक्वल टू 2i प्लस डेल्टा, क्या हो गया, ये आपके पास टोटली 180 के इक्वल हो गया, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 2i, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी फॉर वेट द सरफेस, तो भाई देखो ये क्या था, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए था, तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो वेट कर जाएगी, अगर नहीं करेगी तो इसका मतलब है थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। नेक्स्ट था विच प्रॉपर्टी फॉर ए प्रिज्म, तो प्रिज्म के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है भाई, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन।
ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करती है प्रिज्म के लिए, ठीक है। ये 7 कलर में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो क्या होता है 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। 1 पिकोमीटर आया था उसमें। अब देखो इसमें कह रहा है कि एम एच की वैल्यू 20 मीटर, एम की वैल्यू ये, और टाइम 5 सेकंड के लिए। तो आपको पता है भाई पावर पूछिए इसने, पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, तो ये क्या होता है एम जी एच बाय टी। एम की वैल्यू कितनी है 50, जी की वैल्यू 10 इंटू एच की वैल्यू 20 डिवाइड बाय टी, टी कितना है 5 सेकंड। तो क्या आ जाएगा आपके पास 2000 वाट, ठीक है भाई। तो ये आपके पास फ्रेंड्स क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद जय भारत।